हेलो स्टूडेंट, मैं मंथन पटेल, आपका केमिस्ट्री मेंटर। लेक्चर नंबर 4 चालू करने से पहले जैसे हम करते हैं कि अगले लेक्चर के अंदर थोड़ी बात करते हैं। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने क्या जान लिया, इंडिकेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में हमने जान लिया कि किस तरीके से इक्वेशन बनेंगे। उससे बाद के लेक्चर के अंदर हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने जाना कि पीएच स्केल क्या है और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन क्या है, कॉन्सनट्रेटेड एसिड क्या है, डाइल्यूट एसिड क्या है, ये सारा चीज हमने जान लिया। पीएच के अंदर मैंने बात की थी कि हम टोटल 3 टॉपिक पढ़ने वाले, उसमें से पहला और दूसरा टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, जिसके अंदर पीएच स्केल का एक्सप्लेनेशन था, और सेकंड हमने मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है पीएच का, वो पढ़ लिया। नाउ अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है वो 2 मार्क्स में कोई एक टॉपिक भी आ सकते हैं या पूरा भी 4 मार्क्स के अंदर आ सकता है, ध्यान रखिएगा। यूजेस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे सारी चीजें इसलिए लिखी हुई है क्योंकि आपको पता चले कि आपको इसी हिसाब से लिखना है, क्योंकि पूरा पोर्शन जो है वो थ्योरेटिकल है और थ्योरेटिकल पोर्शन को प्रॉपरली आपको समझना है। थोड़ा मैं आपको सारी चीजें समझाता जाऊंगा और सारी चीजों को अच्छी तरीके से आपको समझना है, और यहाँ पे जो चीजें लिखी है उसी हिसाब से इसको लिखना भी है, ठीक है। देखते हैं यूजेस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर पीएच के यूजेस क्या है, मींस उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कहां पे पीएच इफेक्ट करता है। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पे चीज मेंशन की हुई है। टोटल 5 टॉपिक आपको याद रखना है। पहला, प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। ये पहला टॉपिक है कि प्लांट और एनिमल जो है वो भी क्या होते हैं, पीएच उनको भी क्या करती है, इफेक्ट करती है। सेकंड टॉपिक है हमारा पीएच ऑफ द सॉइल। सॉइल को भी पीएच इफेक्ट करती है, कैसे वो डिटेल में हम जानेंगे। थर्ड नंबर पे पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इवन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है उसके अंदर भी पीएच इफेक्ट करती है, कैसा करती है वो जानेंगे उसके अंदर। देन पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिकाई, यानी कि आपकी जो दांतों की सड़ने की, यानी कि जो खराब होने की प्रोसेस है, कॉरोइड होने की प्रोसेस है, वो कैसे होती है, उसमें पीएच किस तरीके से इफेक्ट करता है वो। और लास्ट में सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वाटर, माफ कीजिए केमिकल वेलफेयर, यानी कि वॉरफेयर, यानी कि वो जो टॉपिक है उसके अंदर हमें वो जानना है कि अगर कोई एनिमल या कोई भी अगर लाइक हनी बीज या कोई ऐसा मॉस्किटो या कोई भी चीज जो हमें बाइट करती है, तो उस जगह पे हमें अगर इरिटेशन होता है तो ऐसा क्यों होता है, वहां पे पीएच किस तरीके से इफेक्ट करती है, ठीक है। जानते हैं सबके सब डिटेल के अंदर। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं पांचों के बारे में, उसके बाद हम टॉपिक टू टॉपिक जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव। प्लांट एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव। देखिए, किसी भी प्रकार का प्लांट या किसी भी प्रकार का एनिमल है, जैसे कि एक्वेटिक लाइफ है, मरीन लाइफ है, तो अंडर वाटर लाइफ के अंदर अंडर वाटर जो भी अलग अलग प्रकार के एनिमल्स है, अलग अलग माफ कीजिए अलग अलग प्रकार के जो भी प्लांट्स है, हाइड्रा है, स्पॉन्ग है, वो सब चीजें आप जानते हो, क्लियर। उसके साथ क्या दूसरे एनिमल्स भी उसके अंदर रहते हैं अंडर वाटर, तो उनको पीएच किस तरीके से इफेक्ट करती है। तो एक बात समझिए कि वो जो पानी होता है, तालाब या जो भी पानी होता है, वो पानी की पीएच फिक्स्ड रहती है, और उन्हीं पानी में से वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को गेन करते हैं और अपने आप को सर्वाइव करते हैं, क्लियर ना। तो उनको सर्वाइव करने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो उनको उस पानी में से मिलता है। पर मान लो, सोचो कि अगर उस पानी की पीएच में कोई चेंज आया, अगर वो पानी की जो पीएच फिक्स है उसके अंदर कोई चेंज आया, पानी की एसिडिसिटी बढ़ गई सपोज, या पानी की बेसिडिटी बढ़ गई, तो क्या होगा, उनको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी, सीधी बात है, क्लियर। तो यहाँ पे ये चीज होती है, जब भी कभी एसिड रेन होता है, आप 8-9 में पढ़ गए एसिड रेन किसे कहते हैं। एसिड रेन मतलब एसिड की बारिश होना नहीं, एसिड रेन मतलब क्या कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे जो, या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो गैसियस है, जो कि हार्मफुल है, वो क्या जाते हैं एटमोस्फेयर में जाते हैं, और एटमोस्फेयर में जाने के बाद क्या करते हैं, जो वहां पे वाटर है उसके साथ प्रोसेस करते हैं और अलग अलग प्रकार के एसिड्स बनाते हैं, और वो क्लाउड में मिक्स हो जाते हैं, जो कि डाइल्यूटेड फॉर्म में रहते हैं। मैंने आपको सिखाया लास्ट लेक्चर में डाइल्यूट एसिड क्या है, वहां पे डाइल्यूट फॉर्म में रहते हैं, और फिर बारिश के साथ अर्थ के ऊपर गिरते हैं, उसको कहते हैं एसिड रेन। तो ऐसा एसिड रेन अगर उस तालाब में गिरा जहां पे कुछ पीएच फिक्स है, तो एसिड वाला पानी वहां पे गया, यानी कि पानी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ी। मैंने सारी चीजें इसलिए अगले लेक्चर में समझाई। पानी माफ कीजिए, सॉल्यूशन के अंदर अगर एसिड की मात्रा बढ़ी तो कौन सा आयन की मात्रा बढ़ेगी, H+ आयन की। H+ आयन की मात्रा बढ़ेगी तो पीएच क्या होगी, कम होगी, यानी कि एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि पानी की पीएच में चेंज आया तो उन लोगों को सर्वाइव करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, सीधी सी बात, सिंपल। सेकंड थिंग, पीएच ऑफ द सॉइल। सॉइल की पीएच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे कि एक सॉइल बैकयार्ड है, जैसे कि उसके अंदर कोई एक प्रकार का प्लांट मुझे ग्रो करवाना है, लेकिन हमारी जो सॉइल है वो सॉइल वो क्या हो, एसिडिक, माफ कीजिए वो एसिडिक सॉइल है। अगर वो एसिडिक सॉइल है और हमारा जो प्लांट है उसको ग्रो होने के लिए बेसिक सॉइल की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर फर्टिलाइजर डालेंगे। कौन से प्रकार के, जो बेसिक है,
जो उसको क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। एसिड की मात्रा जो बढ़ गई है उसको वापस क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। अगर सॉइल बेसिक है, हमें एसिडिक बनानी है, तो हम एसिडिक फर्टिलाइजर डालेंगे, ठीक है। तो वहां पे भी पीएच इफेक्ट कर देगा, क्योंकि उसका सैंपल लेके जब लैब में टेस्ट किया जाता है तब पता चलता है कि इसकी पीएच इतनी है, इसलिए सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। देखिए यहाँ पे पीएच उसका यूज आया। थर्ड वन, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किस तरीके से पीएच काम में आती है। हम जो भी चीज़ खाते हैं वो खाने के बाद हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, आपने वो चीज़ पढ़ी है और इस 10th के अंदर 6th लेसन के अंदर आपको पढ़नी भी है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे स्टमक की इनर वॉल में से क्या सेक्रेट होता है, एक प्रकार का गैस्ट्रिक जूस, साथ में HCl भी सेक्रेट होता है, यानी कि एक प्रकार का एसिड भी सेक्रेट होता है, रेडी, जो हार्मफुल सब्सटेंस को मार देता है। तो अगर हमने कोई ऐसी ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें खा ली, लाइक एग्स है या फिश है, कोई भी चीज है, मीट है, वो सब चीजें अगर हमने खा ली तो क्या होगा, ज्यादा प्रोटीन सेक्रेट होगा, ज्यादा HCl बनेगा, ज्यादा एसिड की मात्रा जनरेट होगी, यानी कि ज्यादा H+ बढ़ेगा, तो हमें क्या होगा, इरिटेशन होगा। उसी को तो आप एसिडिटी कहते हो ना। आपके पेरेंट्स नहीं कहते कि सपोज जो बड़े एज वाले होते हैं बोले एसिडिटी हुई है, हमें पेट के अंदर इरिटेशन हो रहा है, तो हम क्या खाते हैं उसको रिपेयर करने के लिए इनो, जो एक प्रकार का बेसिक सॉल्यूशन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो भी एक प्रकार का बेसिक सॉल्यूशन, क्लियर। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम वो चीज करते हैं, सिंपल। तो वहां पे भी पीएच इफेक्ट करती है। उसके बाद पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिकाय, दांतों की खराब होने की प्रोसेस। रेगुलर 3 टाइम खाते हैं, आप में से कुछ 5-5 टाइम खाते होंगे, तो उस खाने के बाद आपके माउथ के अंदर जो एसिड की मात्रा है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी कभी सलाइवा सेक्रेट होती है, और सलाइवा सेक्रेट होने के बाद जब भी कभी वो फूड के साथ मिक्सअप होती है, तब वो फूड को एक तो चिपचिपा बनाती है और हमें आगे थ्रोट की ओर भेजती है, और साथ में क्या जनरेट करती है, फूड के अंदर से एसिड जनरेट करती है, जो हमारे दांतों के बीच फंस जाता है। इसलिए डॉक्टर्स या एड्स के अंदर ये भी आता है, जो एडवर्टाइज आती है उसके अंदर भी आता है ना कि शाम को और सुबह दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए टूथपेस्ट लेके। क्यों? क्योंकि वो जो पेस्ट होती है वो किसी, आप देखना किसी प्रकार का पेस्ट का जो आपके पास जो भी आप यूज करते हो, उसका जो बॉक्स है उसके कंटेंट में देखना लिखा होगा बेस कंटेंट, उसमें बेस होता ही है। वो क्या करता है, जो मुंह के अंदर एसिड बढ़ गया है उसकी पीएच को क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो धीरे धीरे एसिड की मात्रा उतनी बढ़ जाएगी कि आपके दांतों का जो ऊपर का लेयर जो कि कैल्साइट का बना होता है वो खत्म हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। मतलब कि अब आपके दांत के अंदर सड़न होना चालू होगा, मतलब कि वो क्या होगी, एक प्रकार से डिकाय होना चालू होगी, यानी कि वो धीरे 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 करके पूरा सड़ जाएगा। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए रेगुलर टाइम से आपको ब्रश भी करना चाहिए। नाउ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। केमिकल वॉरफेयर के अंदर क्या चीज ध्यान रखनी है कि वो लोग जो हमें बाइट करते हैं, जैसे कि हनी बीज है उसने हमें बाइट किया, तो वो बाइट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रकार के पार्ट वो क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। जैसे कि कोई लिक्विड लाइक हनी बीज है तो वो हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करती है। हमारा जो ब्लड है उसकी पीएच 7 होती है, मतलब न्यूट्रल होता है, पर जैसे ही उसने वो चीज इंजेक्ट की, फॉर्मिक एसिड यानी एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ी, H3O+ की मात्रा बढ़ेगी यानी पीएच कम होगी, यानी एसिडिटी बढ़ेगी, इसलिए तो वहां पे हमें इरिटेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर कोई ऐसा बेस वाला पाउडर वहां पे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, हमें तुरंत रिलीफ हो जाता है, लाइक बेकिंग सोडा। ठीक है, यही सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये 5 चीजों मैंने जो आपको समझाया है वो समझिएगा। समझने के बाद आपको लिखना कैसा है, अब उसके बारे में बात करते हैं। Plant and animals are pH sensitive. Living organism can survive only in the narrow range of the pH change. देखो जैसे मैंने कहा कि वो लोग pH का जो चेंज होता है पानी का वो बहुत कम हो तो ही सर्वाइव कर सकते हैं, अगर ज्यादा चेंज आया तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। Our body works normally within a pH of 7 to 7.8. हमारा जो बॉडी है वो कौन से pH के रेंज, ये काम याद रखिएगा, ये जो है वो वन वर्ड में आ सकता है, 7 to 7.8 की pH की रेंज में हमारी बॉडी काम करती है। When pH of rain water goes below 5.6, pH जो पानी जो बरसात होता है, मैंने कहा एसिड रेन, उसकी pH अगर किससे 5.6 से कम हो जाए तो उस प्रकार का रेन कौन सा कहा जाता है, एसिड रेन। याद रखिएगा, एसिड रेन यानी कि एक प्रकार का ऐसा एसिड जिसके अंदर pH की मात्रा क्या हो, 5.6। 5 ऐसा पूछ सकते हैं कितनी pH वाला सॉल्यूशन या कितनी pH वाला रेन वाटर एसिड रेन कहा जाता है, 5.6 pH से कम। क्लियर? नाउ when acid rain flow into the river, it lowers the pH of the river water and make survival of the aquatic life difficult. जैसे मैंने कहा था pH की मात्रा क्या कर देगा, जैसे एसिड रेन पानी में जाएगा एसिड की मात्रा बढ़ा देगा, H3O+ की मात्रा बढ़ा देगा, pH कम कर देगा, एसिडिसिटी इंक्रीज कर देगा, यानी कि अब उन लोगों को सर्वाइव होने में क्या होगा, प्रॉब्लम। तो यही चीजें लिखनी है जो मैंने समझाया है, लेकिन प्रॉपर वे से लिखनी है। ठीक है,
कुछ कुछ एमसीक्यू यहाँ से निकलते रहेंगे, वो मैं राउंड कर रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। ये चलो मैं राउंड ही कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाए, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। नाउ second one is the pH of the soil. Every type of the plant require a specific pH range for the healthy growth. सिंपल है, मैंने जैसे कहा कि अगर उसको प्रॉपर ग्रोथ करना है तो वो लोग क्या एक फिक्स प्रकार की पीएच की रेंज में काम कर सकते हैं। जैसे कि पोटैटो को ग्रो करवाना हो तो उसको एक फिक्स्ड पीएच वाली सॉइल चाहिए। अब ग्रेप्स को या एप्पल को या किसी प्रकार के दूसरे फ्रूट को हमें ग्रो करना तो उसको एक स्पेसिफिक उनके लिए जो सुटेबल है वो वही प्रकार की पीएच वाली सॉइल चाहिए, तो वो आसानी से ग्रो हो पाएंगे। नाउ देयरफॉर द नेचर ऑफ सॉइल is known first by the testing its pH। सबसे पहले मैंने कहा उसको लैब में ले जाया जाता है, उसकी पीएच को टेस्ट किया जाता है, देन पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रोन इन इट, फिर उसके बाद क्रॉप को ग्रो किया जाता है। नाउ इट इज आल्सो सुटेबल फॉर सेलेक्टिंग द फर्टिलाइजर फॉर द पर्टिकुलर क्रॉप बाय नोइंग द पीएच ऑफ द सॉइल। और पीएच सॉइल की पीएच जानने के बाद हमें वो जो सॉइल है उसके अंदर उस प्रकार के फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं जो हमें जो ग्रो करवाना है उसके लिए क्या है, सुटेबल है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल रेड पेन से लिखा हुआ है या फिर टेक्स्ट बुक में नहीं है, याद रखिएगा। क्या है, एसिडिक सॉइल के लिए मुझे अंदर क्या डालना पड़ता है, उसको बेसिक करने के लिए क्विकलाइम, और बेसिक सॉइल के लिए मुझे इसके अंदर क्या डालना पड़ता है, जिप्सम। यानी कि ये दो चीजें ऐसी है जो क्या करती है, हमारे जो कंपाउंड, हमारे जो सॉइल है, हमारी जो सॉइल जो कि एसिडिक या बेसिक है उसको न्यूट्रल कर देती है। रेडी, यानी कि हमारा जो प्लांट है वो आसानी से ग्रो हो पाए। थर्ड वन, pH in our digestive system। जैसे मैंने कहा था HCl present in the stomach help in the digestive of the food। हमारा digestion of the food, हमारा जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन काम में आता है, HCl प्लस दूसरे गैस्ट्रिक ग्लैंड भी काम में आते हैं। ड्यूरिंग द डाइजेशन इन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, इट कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। अगर डाइजेशन होता है तो अगर ज्यादा मात्रा में एसिड सेक्रेट हुआ, नॉर्मली एसिड रेंज जो इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली हमारी जो अंदर HCl सेक्रेट होता है उसकी जो रेंज होती है वो 1 से लेकर 3 के बीच में होती है। अगर 3 के आसपास नियर अराउंड, लेकिन उससे कम हो जाए तो क्या होता है, हमें इरिटेशन होने लगता है तुरंत। नाउ टू करेक्ट द डिस्टर्बेंस ऑफ द पीएच रेंज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज द मेडिसिन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ छोटे से वर्ड में या पॉसिबल तो, लेकिन आप लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CaOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, माफ कीजिए MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है MgOH ट्वाइस। क्या नाम है उसका, MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है एज अ मेडिसिन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एंटासिड। जो एंटासिड कहा जाता है, एंटासिड याद रखिए, एंटासिड किसे कहते हैं, जो एसिड को क्या करे, रिमेड करे, एसिड को न्यूट्रल कर दे, वो क्या होता है, एंटासिड। नाउ as it reduce the effect of the acid, जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड की मात्रा, वो नहीं एडवर्टाइज के अंदर कहते हैं कि 6 सेकंड में सब क्लियर हो जाता है, इनो खाइए, कुछ करता नहीं है। वो क्या करता है, अंदर जाता है, जो एसिड की मात्रा बढ़ गई है, बेस उसको क्या करता है, न्यूट्रल, मतलब कि हमें जो जैसे हमारा स्टमक था वैसे हो गया, उसमें कोई नया जादू वहां पे किया नहीं होता, ठीक है। नाउ एज एंटासिड आल्सो यूज्ड बेकिंग सोडा। हम एंटासिड के फॉर्म में दूसरा कौन सा यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा, जहां पे मैं स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, बेकिंग सोडा BAKING आएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा खास उसका NaHCO3, ये जो फॉर्मूला है वो खास याद रखिएगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं जिसको, सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड बेस के एसिड की फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने पढ़ लिया है। फोर्थ नंबर, पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिकाय। टूथ डिकाय जैसे मैंने कहा था, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट। ये भी बहुत ज्यादा बार आ चुका है एग्जाम के अंदर कि हमारा जो दांत होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं उसके ऊपर कौन से प्रकार के कंपाउंड का लेयर बना होता है, वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो। नाउ इनेबल मतलब कि कवर, इनेबल का मतलब क्या होता है, कवर, हमारे दांतों के ऊपर उसका कवर लगा होता है, जैसे वो कवर फटेगा तुरंत सड़न होना चालू हो जाएगा। इफ द पीएच इनसाइड द माउथ डिक्रीज बिलो 5.5, मुंह की पीएच अगर 5.5 से कम हुई तो क्या होगा, टूथ डिकाय होना चालू होगा, क्योंकि एनिमल क्या, जो इनेमल वहां पे लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, टूटना चालू हो जाएगा। नाउ आफ्टर च्यूइंग द फूड इनसाइड द माउथ एसिड प्रोड्यूसेस नियर टीथ। यानी कि जैसे मैंने कहा था कि जैसे ही हम हम जैसे ही कोई भी फूड खाने का उसको चबाते हैं तो साथ में सलाइवा सेक्रेट होती है, सलाइवा उसके अंदर मिक्स होती है, और उस वक्त जो एसिड सेक्रेट होता है वो हमारे दांतों के बीच क्या होता है, फंस जाता है। नाउ सो दिस एसिड स्टार्ट डिकाय द टीथ, जो हमारे दांतों को खराब करना चालू करता है। सो
टू प्रिवेंट टूथ डिकाई टूथपेस्ट आर यूज्ड विच न्यूट्रलाइज द फूड, न्यूट्रलाइज द एसिड, जो हमारे मुंह के अंदर एसिड बढ़ गया उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बेस। तो उसको रिमेड करने के लिए क्या यहाँ पे लिखा गया है, टूथपेस्ट, जो रेगुलर बेसिस से करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर नहीं कर रहे हो तो चालू कर देना सुबह शाम, ठीक है, सुबह और शाम को दोनों टाइम। चलिए नाउ फिफ्थ, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड द प्लांट थ्रू द केमिकल वेरफेयर, यानी कि कोई भी अगर मॉस्किटो या किसी प्रकार की हनी बीज या ऐसे कोई एनिमल हमको बाइट करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में क्या चेंज लाते हैं। When insect like honeybees, ant, etc. bite, they inject formic acid. They inject formic acid into the skin that causes pain and irritation. जो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड सेक्रेट करते हैं, फॉर्मिक एसिड। याद रखिएगा। यहाँ पे एक और चीज है, मेलिटिन नाम का एंजाइम्स भी हमारी बॉडी के अंदर वो छोड़ते हैं। एंजाइम्स क्या है वो आप 6th चैप्टर में पढ़ोगे, याद रखिए। फिलहाल क्या हमारी बॉडी के अंदर वो मेलिटिन नाम का एंजाइम्स भी सेक्रेट करते हैं, जिससे भी हमें इरिटेशन होता है। यहाँ पे फॉर्मिक एसिड लिखा है, फॉर्मिक एसिड भी होता है। नाउ इफ a mild base like baking soda is applied on the affected area, यानी कि हमें जहाँ पे बाइट हुआ है वहां पे हम क्या बेकिंग सोडा लगा देते तो क्या हमें रिलीफ फील होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, बेस कंटेन है। जो देखिए हमारे ब्लड की पीएच 7 थी, एसिड आया 7 से 5 हो गई, 5 तक आ गई, इतनी ज्यादा कम नहीं होती पर फिर भी 5 हो गई। हमने बेकिंग सोडा डाला, वहां पे बेकिंग सोडा जो कि बेस था अंदर गया, 5 से वापस क्या ले आया, 7 तक ले आया, नहीं हमें क्या हो गया, रिलीफ हो गई। सिंपल। तो ये जो 5 चीजें हैं वो एक्चुअल में बहुत सारी जगह पे पीएच इफेक्ट करती है, लेकिन ये जो 5 चीजें हैं वो सबसे ज्यादा काम में आती है, सबसे ज्यादा आपकी बुक के अंदर दी है, सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है ये 5 चीजों पे, ठीक है, पीएच। तो ये 5 चीजों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, मैंने इसलिए सारी चीजें लिख दी है, और इसके अंदर से निकलने वाले एक एक एमसीक्यू को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 के अंदर इतने तक रखते हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 के अंदर। सारी चीजों को प्रॉपरली आपको 2 बार लिखना है, याद रखिएगा बच्चों। लिखिए जितना उतना आपको ज्यादा याद रहेगा। एक ही मोटिव रखिए लाइफ के अंदर, जब तक आप स्टडी कर रहे हो तब तक जितना भी आपने स्टडी किया उसको लिख लिख के लर्न करोगे तो ज्यादा दिमाग में रहेगा। आपको एग्जाम में लिखते हो याद आएगा कि मैंने ये चीज लिखी हुई है, वरना दिमाग में ही नहीं आएगा कि ये सब है क्या। सिंपल। क्योंकि पढ़ाया जाता है तब तो आपको याद रह जाता है, लेकिन पढ़ाने के बाद जब उसको लिखना होता है तब समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने गैप कर दिया होता है। जैसे कि आज मैंने पढ़ाया तो आज ही, जैसे आपके पास ये वीडियो आया तो आज ही आप उसको प्रॉपर देखो और 1-2 घंटा फ्रेश होने के बाद तुरंत चालू हो जाओ, क्योंकि आपने समझ लिया है, पूरा पढ़ लिया है पीडीएफ को, फिर अपने आप लिखने की ट्राई करो, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। लेक्चर नंबर 5 के अंदर मिलते हैं, तब तक थैंक्स अ लॉट।